हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं मजदूर और मजदूरी और उसकी विडंबनाओं से जुड़ी बातें। क्या जो है मजदूरी करना ही एकमात्र विकल्प है या फिर जो है ये हमारे ऊपर थोपी गई एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है या फिर किसी जाति विशेष ने इस अवधारणा को उत्पन्न कर दिया है और ये एक विडंबना बन के रह गई है कि कुछ लोगों का ही काम मजदूरी करना है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम लोग लाते रहते हैं तो आप तक इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। आइए चर्चा करते हैं कि क्या ये विडंबना सही है या गलत है कि किसी विशेष वर्ग को ही मजदूरी करनी है। देखिए, ये मजदूरी वाली जो बात है इसको आप बड़े ध्यान से और ये समझ लीजिए कि ये अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है, ये प्राकृतिक ज़रूरत का एक हिस्सा है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है और आज के युग के हिसाब से भी वो रिक्वायरमेंट का हिस्सा बने हुए हैं। जब तक किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है तब तक कोई नया आविष्कार नहीं होता है। जब मानव जीवन की उत्पत्ति सृष्टि पर हुई उस समय जैसे जैसे आवश्यकताएं पड़ती रही उसी हिसाब से काम होते रहे। यानी कि इंसान को यदि भूख लगी तो उसने शिकार किया और यदि वो शिकार कर रहा है तो अपनी इच्छा से कुछ श्रम कर रहा है और यही वो श्रम जो है आज मजदूरी का नाम ले लेता है। जैसे जैसे वर्ण व्यवस्थाएं आगे बढ़ती चली गई, इकोनॉमी बढ़ती चली गई, उसी तरीके से जो है लोगों में डिफरेंस उत्पन्न हो गया। किसी के पास आज धन है और किसी के पास नहीं है। उस धन का आदान प्रदान जो है वो श्रम के आधार पर होना स्टार्ट हो गया। यानी कि मजबूरी आदमी को मजदूरी के लिए विवश कर देती है। जो भी कार्य आप करते हैं अपनी इच्छा से करें या दूसरे की इच्छा से करें। जब आप अपनी इच्छा से करते हैं किसी कार्य को तो वो श्रम होता है और जब उसके लिए आपको कोई पारितोषिक दिया जाता है उस श्रम के बदले में तो वहाँ वो मजदूरी का रूप धारण कर लेता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आज जो क्वांटम फिजिक्स है उस क्वांटम फिजिक्स ने मजदूर और मजदूरी की परिभाषा को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। जो लोग टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों को बड़े पैमाने पर हैंडल करते हैं और बहुत बड़े बड़े वेतन लेते हैं वो भी एक मजदूर ही हैं, बस उनका जो है रूप अलग हो गया है। आप जब अपने लिए कोई शॉप खोलते हैं और वहाँ जाकर के काम करते हैं तो वो आपका श्रम है और उसके बदले में जब आपको जनता पैसा देती है और आप मनी अर्न करते हैं तो वो आपकी स्वेच्छा से की गई मजदूरी है। यानी कि हर व्यक्ति संसार में एक मजदूर है, वो अपने लिए मजदूरी करे या फिर जो है आस्था के नाम पे, भगवान के नाम पे मजदूरी करे। यदि उसको जीवन यापन करना है, अपने प्राण चलाने हैं और अच्छे से हर चीज़ का निर्वहन करना है तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और पैसा तभी आता है जब आप कोई न कोई कार्य करते हैं और कार्य के बदले में आपको हार्ड अर्निंग मिले या आपको उसके बदले में काइंड मिले, दया मिले। कुछ ना कुछ प्राप्त तो होता ही है, चाहे आपको जिम में जाकर के एक्सरसाइज करने से बल ही प्राप्त हो, लेकिन कोई ना कोई रिज़ल्ट आता है। तो यही जो है वो मजदूरी है। अब बात आती है एक आम मजदूर की कि आम मजदूर मजदूरी करता क्यों है। भाई, उसको अपने जीवन यापन के लिए जब कोई साधन नहीं मिलता है तो वो किसी दूसरे की यहाँ जाकर के जो असमर्थ है उस कार्य को करने में उसकी सहायता करता है और उस सहायता के बदले में उसको पैसा मिलता है। अब क्वांटम फिजिक्स की जो ज़रूरत पड़ी वो इसलिए पड़ी क्योंकि जब एक मजदूर मजदूरी करता है तो उसके शरीर में जो शक्ति होती है वो कुछ समय तक के लिए ही होती है। यानी कि वो थक जाता है, वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता तो उसके बदले में नए मजदूर की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको 24 घंटे कार्य करना है तो एक मजदूर एक्स्ट्रा लगेगा
और वहाँ उसके जो हैं खर्चे प्रभावित हो जाते हैं। जो मैनुअली काम होते हैं उसकी स्पीड कम होती है, मशीनरी की स्पीड निरंतर होती है, उसको कैलकुलेशन की जा सकती है, आदमी बीमार हो सकता है, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, वो छुट्टी ले सकता है, लेकिन मशीन ऐसा नहीं कर सकती है। तो मशीनरीकरण होता चला गया और जो कलयुग आज का युग चल रहा है ये मशीनरीकरण का ही युग है। क्वांटम फिजिक्स ने जो है पूरी तरीके से मजदूरी की परिभाषा बदल दी है। जो लोग ये कहते हैं कि जाति विशेष और धर्म के लोगों ने हमें इस तरीके से मजबूर किया, मजबूर नहीं किया, वो उस समय उनकी मजबूरी थी इस तरीके की अर्थव्यवस्था को गठित करने की, ताकि जो काम है वो काम जो है रुके नहीं, चलता रहे, किसी न किसी रूप में किसी न किसी को कोई न कोई कार्य मिलता रहे। अब जैसे जो हैं ब्राह्मणों के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है कि उन्होंने बहुत छेड़छाड़ की है, बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जहां छेड़छाड़ के प्रमाण भी मिलते हैं, लेकिन यदि वो पूजा पाठ और कर्मकांड करते हैं तो उसमें जब एक लिस्ट बनती है कि पूजा सामग्री जो है वो ये होनी चाहिए, तो वो हमेशा लिखते हैं कि जो उसमें घड़ा या सुराही या दीपक जो भी इस्तेमाल होगा वो नया होना चाहिए। नए से परिभाषा ये है कि क्या पुराने में जो है वो पानी नहीं भरा जा सकता या दीपक नहीं जलाया जा सकता, जलाया जा सकता है। लेकिन जो कुम्हार है उसको व्यवसाय कैसे मिलेगा, जब तक उसका नया घड़ा बिकेगा नहीं तो पुराने घड़े का अस्तित्व बना रहेगा। और पूजा यदि किसी को करानी है तो ब्राह्मणों ने कह दिया नया घड़ा चाहिए, तो नया घड़ा कुम्हार के यहाँ से ही मिलेगा क्योंकि वो उसका प्रोडक्शन दाता है। अब उसके यहाँ जब नया घड़ा मिलेगा तो उसको नए और घड़े भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि पूजा तो रोज़ ही होती है। यहाँ उसको उन्होंने व्यवसाय दिया। ये व्यवसाय किसने दिया? ब्राह्मणों ने दिया, उनकी सोच ने दिया। एक समाज में स्टैंड करने वाले व्यक्ति को व्यवसाय की व्यवस्था मिली। यहाँ जो है किसी सेठ साहूकार की बात नहीं हो रही है। ऐसे ही जो है जो हवन सामग्री आती है तो हवन सामग्री भी कोई ना कोई बनाता ही है, उसकी हवन सामग्री आएगी, नई रुई आएगी, तेल आएगा, घी आएगा, जितनी भी चीज़ों के प्रयोग उसमें वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति उसका निर्माण कर रहा होता है। तो पूजा को बनाया ही इसलिए गया था कि बहुत सारे लोगों को व्यवसाय दिया जा सके। आज जो लोग आक्षेप लगा रहे हैं या फिर जो है निंदा कर रहे हैं, निंदा न करें, उनके लिए जो है हिंदू धर्म या कोई अन्य धर्म उनके ऊपर ज़बरदस्ती ये थोपता नहीं है कि उनको जो है देवी देवताओं को मानना ही है, उनको मंदिर जाना ही है, उनको अध्ययन करना ही है। ऐसा कोई बाउंडेशन हमारे देश में, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपका मन करता है मानिए, नहीं मन करता है मत मानिए। आप नास्तिक हैं तो नास्तिक रहिए, आस्तिक हैं तो आस्तिक रहिए, ये तो आपका अपना निजी मैटर है। तो इसमें जो है पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा जो है खुश रहिए। इंसान जो है वो भगवान ने खुश रहने के लिए बनाया है, हमेशा खुश रहिए। कि भगवान को मानना है तो भी अच्छी बात है, नहीं मानना है तो वो उससे भी अच्छी बात है। आप साइंस को मान लीजिए। साइंस भी जो है कहीं ना कहीं जो है जब जा करके फेल होती है तब सुई भगवान पे ही टिकती है। हालांकि भगवान को आज तक किसी ने देखा नहीं है, इसलिए उसको मानना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन हवा को भी किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ महसूस किया जा सकता, लेकिन हवा का अस्तित्व है और हवा है। यदि हवा हो सकती है तो मान लीजिए भगवान भी हो सकते हैं। आपको मानने में जाता क्या है? वैसे मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4% लोगों को छोड़ करके बाकी के जो 96% लोग हैं वो अभी तक इस व्यवस्था में ही फंसे हैं कि माने या ना माने। ना वो आस्तिक हैं ना वो नास्तिक हैं। 2% लोग आस्तिक हैं और 2% लोग नास्तिक हैं। बाकी के जो हैं वो मध्य में अटके हुए हैं। वो आज तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो करें क्या। जब कोई मजबूरी आ जाती, कहीं कोई बीमारी हो जाती, कहीं कोई काम अटक जाता है, फंस जाता है, और कोई व्यक्ति उन्हें सुझाता है कि आप फला भगवान का नाम ले लीजिए और आपका काम हो जाएगा, भले ही वो काम अपने तरीके से हुआ हो, और यदि उसने उस बीच में उसका नाम ले लिया है तो उसको यही लगता है कि ये फला भगवान की वजह से कार्य उसका सिद्ध हो गया और उसका विश्वास बढ़ जाता है। इस तरीके से बहुत से आस्तिक और नास्तिक बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं और परिवर्तन चलते रहते हैं।
अभी जो युग आया है वो एक नया युग है, नई साइंस नई टेक्नोलॉजी के आधार पर चल रहा है। क्वांटम फिजिक्स का पूरा यूज हो रहा है, मशीनरीकरण हो रहा है। जैसे जैसे मशीनरीकरण हो रहा है वैसे ही आधुनिकरण के साथ साथ जो है भगवान और उनकी परिभाषाएं भी बदल रही हैं। पहले जो है भगवान की पूजा आराधनाएं जो हैं वो मंदिर में जाकर के साक्षात की जाती थी, तपस्याएं जो हैं वो खड़े होकर की जाती थी। आज जो हैं वो क्वांटम फिजिक्स ने उसको भी बदल दिया है। आप मोबाइल से, फ़ोन से दर्शन कर सकते हैं, टीवी पे लाइव देख सकते हैं पूजा होते हुए, और इवन यहाँ तक मंत्रों का जाप भी आप मशीनों द्वारा कर लेते हैं और आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको किसी ब्राह्मण को ही बुलाना है। आजकल यूट्यूब पे भी आप जो है वो मंत्रोच्चारण मिल जाते हैं, हवन पूजा सामग्री सब मिल जाती है। आप उस वीडियो को भी चलाएंगे तो उतना ही प्रभाव पड़ता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो विचलित हो जाते हैं इन सब चीज़ों को देख करके कि भाई जो है इसने आलोचना कर दी, उसने आलोचना कर दी, हमारे धर्म के बारे में इसने ये कह दिया, वो कह दिया। देखिए, कोई कुछ भी कहे, आपकी आस्था है तो आप मान लीजिए, दूसरा कहता है तो वो उसका विषय है। आपस में झगड़िए मत, ये झगड़ने का विषय नहीं है। भगवान यदि होगा तो वो अपने आप ही सारी चीज़ों को व्यवस्थित करेगा। आप तो अपना जो दैनिक कार्य है उसको करते रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, खुश रहिए। कोई अपने हाथ से ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान या हानि पहुंचती हो। अच्छे काम करोगे, अच्छा परिणाम मिलेगा, भविष्य अच्छा रहेगा। धन्यवाद।